हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग सही से मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे और मेरे को देख पा रहे होंगे और ये व्हाइट बोर्ड को भी देख पा रहे होंगे। तो मेरा नाम अमन कुमार। आज हम आप सभी को कक्षा 10वीं की विज्ञान में भौतिकी के प्रकाश का प्रवर्तन को पढ़ाने वाला है। प्रकाश हमें प्रकाश हमें देखने को उत्तेजित करता है, हमारी आँख को देखने के लिए उत्तेजित करता है। जैसे कि हम प्रकाश जला तो उस वस्तु को हमको देखने की उत्तेजित होती है। वस्तुओं को देखने के लिए आपकी अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश का होना आवश्यक है। इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश का होना आवश्यक है। जैसे कि हम किसी अंधेरे रूम में जाते हैं, अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखें तक पहुंचे तब ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। समझे आप इस बात को? वास्तव में वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर मान लिया जाए कि हमें रूम में बॉल, यहाँ पर स्टडी टेबल है मेरा, यहाँ पर मैं लाइट पढ़ाया। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुएं पर टकराती है, पर मेरा किताब वस्तुएं पर टकराती है और हमारे आँख तक आती है, तभी हम ये यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है। कहना कि क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ। तो यही यहाँ पर बोल रहा है। वास्तव में प्रकाश जो वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक आती है, वही हमें दिखाई देती है। समझे? यही बात बोल रहा है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत। जैसे कि जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, बिजली से जलता हुआ बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सभी उदाहरण है जो प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। टिमटिमाते हुए रात में तारे हो गए, चंद्रमा हो गए, ये सब प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिखेंगे हम, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश में एग्जाम के क्वेश्चन में रहेगा प्रकाश क्या है? प्रकाश धूल है, कण है, ऊर्जा है, यही रहेगा। तो हमारे यहाँ क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती यहाँ पर हो गए, जैसे सूर्य हो गया, जलती मोमबत्ती और बिजली से जलता हुआ बल्ब भी हो गया। समझे? फिर उसके बाद आते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि कुर्सी, टेबल, मार्कर। मेरा मार्कर से लाइट दिखाई दे रहा है कोई? नहीं ना। तो ये हो गया, किसमें आएगा? अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण आएगा। अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग बहुत ही प्रकीर्णन, प्रकाश की प्रकीर्णन। ये हमारा 3 नंबर में आता है। प्रकाश की प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश की प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। आप लोग हम जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे नोट करते जाइएगा, कॉपी में थोड़ा सा पुश कर लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम मिटाने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने में? प्रकाश का प्रकीर्णन।
आइए हम प्रकिरण बताते हैं। सुबह में आप लोग देखते होंगे, आप लोग के कमरे में होगा, कहीं पर घर बनता होगा, कहीं बांस डालने के लिए छेदा सा छूट जाता है, कहीं पर दीवार में छेदा उधर दिखता होगा, उससे आता है ना। यहाँ पर सूर्य है, ये हमारा सूर्य भगवान है, यहाँ से लाइट निकाल रही है, ठीक है। लाइट निकाल रही है तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे धूल कण हैं, ठीक है। अब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा ही धूल कण है। डायरेक्ट तो हम लोगों के पास तो सूर्य की किरण तो नहीं आएगी, सूर्य की किरण नहीं आएगी, तो पहले सूर्य की किरण इन धूल कणों पर पड़ती है। धूल कणों, पहले ये सूर्य की किरण इन सभी धूल कणों पर पड़ती है, समझ रहे हैं आप। पहले इस सूर्य की किरण इन सभी धूल है ना, जो कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है, कुछ ऊर्जा को विस्तृत कर देता है, अपने चारों ओर विस्तृत कर देता है, समझे। ये कुछ ऊर्जा को अवशोषित किया, कुछ ऊर्जा को विस्तृत कर देता है। तो यही प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, समझे। यही प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हम देखिए इसको परिभाषा लिख दे रहे हैं, आपको नोट कर लीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझने के लिए एक बार और बता दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे सूर्य भगवान है, ब्रह्मांड में बहुत सारे धूलकण है, धूलकण है। तो सूर्य की किरण से जो भी ऊर्जा आती है, पहले तो धूलकण पर पड़े, डायरेक्ट तो हम लोग नहीं, पृथ्वी पर सूर्य की किरण आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगती है, समझे। 8 मिनट 42 सेकंड कुछ ऐसे ही लगता है सूर्य की किरण पृथ्वी पर आने में। यहाँ पर पृथ्वी है, 8 मिनट 42 सेकंड। तो यही कुछ यहाँ पर फंस जाता है, तो कुछ हवा के द्वारा फंस जाता है, तो कुछ बादल में फंस जाती है, यही के कारण हमारा समय लगता है। तो कुछ सूर्य की किरण यहाँ पर अवशोषित कर लेते धूलकण, बाकी बचते तो विस्तृत कर देती। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। आप समझ गए होंगे, समझ रहे हैं। तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती और कुछ ऊर्जा को विसर्जित कर देती। इस क्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आगे हमने क्या
तो हम लोग नहीं लेते।